कश्मीर बीजेपी के इंतखाब इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत की बहाली का अज़्म यकीनी तौर पर बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर अमित शाह न सिर्फ पार्टी का मंशूर जारी करेंगे बल्कि कोर कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। असेंबली इंतखाबात की तैयारी को लेकर पार्टी के सीनियर लीडरान से भी बात करेंगे। उन्होंने 2 असेंबली सीटों से इलेक्शन लड़ने के फैसले पर उमर अब्दुल्ला पर तंज किया और मरकजी वजीर ने यह दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला किया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ही नफरत फैला रही है और खित्ता और मजहब के नाम पर खित्ते में लोगों को तकसीम कर रही है। हमारा मैनिफेस्टो कैसा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी क्या काम करेगा 10 साल में करके बताए। जो भ्रष्टाचार मिटाया और आतंकवाद को मिटाया, परिवारवाद को कम किया और हर गांव में रहने वाले गरीबों को, हर गांव में रहने वाले दलित, एसटी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़िया जैसे हर व्यक्ति के विकास के लिए 10 साल में काम किया है और भारत का संविधान लागू किया है। भारत का संविधान के द्वारा जो अधिकार सारी भारत के हर व्यक्ति को होता है, वही अधिकार आज जम्मू कश्मीर जनता को भी दिया है। पहले कोई अधिकार नहीं थे, ना रिजर्वेशन थे, ना अधिकार थे, ना कमीशन रहते थे, कुछ भी नहीं देते। सिर्फ परिवार का राज चलता था, भ्रष्टाचार राज चलता था। आज जो खत्म किया है, बस आने वाले 5 साल का भी और हम क्या करेंगे। आज हमारे संकल्प पत्र में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये संकल्प पत्र जम्मू कश्मीर जनता को समर्पित करेंगे। आज मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, लेकिन जो स्टेटहुड का जो रियासत का दर्जा उस पर बीजेपी भी सहमत है, वो भी कह रही है, क्योंकि एक कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से था कि हम यहाँ असेंबली इलेक्शन करवाएंगे, वो तो हो रहा है। उसके बाद दूसरा कमिटमेंट था स्टेटहुड। क्या स्टेटहुड की रेस्टोरेशन एक एजेंडा रहेगा? बिल्कुल, जो अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट निर्णय हमारा पार्टी के और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हम जम्मू कश्मीर जनता का भला चाहते हैं, वही रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर इसी ग्राउंड पे लोकसभा इलेक्शन के बाद भी आए थे, अब असेंबली इलेक्शन के दौरान भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी रैलीज करने के से जो वर्कर है क्या उसको बूस्ट मिलता है? बिल्कुल, हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है। हमारा पार्टी खासकर जम्मू कश्मीर में जो लगातार आजाद से लेके आज तक हम संघर्ष करते इधर तक पहुंचे हैं। हमारा पार्टी का स्थापना जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है। हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के लिए पहले निर्णय करके हमारा पार्टी का फाउंडर पहला आंदोलन किया है जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के खिलाफ। यही जेल में अंदर बलिदान हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए प्रमुख है, क्योंकि कार्यकर्ता को आज आगे बढ़ाते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी का 2 दिन का टूर होगा। आज संकल्प पत्र का जम्मू कश्मीर जनता को समर्पित करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का पोलिंग बूथ अध्यक्ष और ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं का कल सम्मेलन इसी स्थान